हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अपना वीडियो रहेगा आज महाद्वीपों से संबंधित। जी हाँ, विश्व के जो महाद्वीप हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आज हम महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करने के बाद ये भी जानेंगे कि इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो के बाद में। ठीक है, तो इसी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यानी इनका सीरियल वाइज हम इनको जानेंगे, क्रम वाइज इनको जानेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अपना। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे पहले तो ये जानिए कि महाद्वीप क्या होता है। देखिए, महाद्वीप क्या होता है। समुद्री जो सतह होती है, समुद्री जो सतह होती है उससे ऊपर ऊंचे उठे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है। विशाल ऊंचे उठे भूभागों को क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। इनको महादेश भी कहा जाता है। आज हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं किस महाद्वीप से, जनसंख्या की दृष्टि से या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम इनको जानेंगे कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है। तो सबसे पहले देखें, नंबर 1 पे ये अपना जो एशिया नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, ये नंबर 1 पे है। नंबर 1 एशिया महाद्वीप है अपना। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें और हम यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये विश्व के लगभग 1/3 क्षेत्रफल यानी 30% भाग पर लगभग ये अकेला महाद्वीप है। और इसमें विश्व की जनसंख्या की अगर जो बात की जाए तो 60% जनसंख्या इसके अंदर वास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा महाद्वीप है। इस द्वीप को महाद्वीपों का भी द्वीप कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है इसलिए महाद्वीपों का द्वीप भी इसको कहा जाता है। इस महाद्वीप के बारे में और जाने तो विश्व की जो सबसे बड़ी जो बेकाल झील है वो इसी के अंदर अवस्थित है, अपने एशिया महाद्वीप के अंदर बेकाल झील। और इसी के अंदर यदि हम जाने, ये गहरे पानी की सबसे गहरी झील है विश्व की। ठीक है, और यदि हम जाने कि इस विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है जैकोबाबाद जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है वो भी एशिया महाद्वीप में है, जो कि पाकिस्तान में है। और यदि हम ये बात करें, एशिया का जो सबसे ठंडा स्थल है बरखोयांस्क, जो कि रूस में स्थित है, बरखोयांस्क, वो भी एशिया महाद्वीप में है। इसको अधिक ठंड न होने की वजह से पृथ्वी का शीत ध्रुव भी इसको कहा जाता है। यदि हम इसमें देशों की बात करें, कुल कितने देश हैं, तो एशिया के अंदर कुल 51 देश आते हैं। एशिया में कितने देश आते हैं, 51 देश आते हैं। तो अब अगला जानते हैं, नंबर 2 हम संख्या में या क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है अपना अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 2 पर कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, इसके अंदर 54 देश हैं, 54 54 देश हैं। और ये महाद्वीप जो है देखा जाए तो एक तरह से हम इसको देखें तो इधर ये आपका जो साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों दिखने में लगभग एक जैसे हैं, इसलिए ये एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाते हैं। इनको प्रतिबिंबित महाद्वीप भी कहा जाता है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप को, इसमें जो आदिम जातियां हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। बुशमैन है इसमें आपकी, और पिग्मी है, ये कुछ जातियाँ आदिम जातियां इसमें पाई जाती हैं। और ये जो इसकी जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और इसमें देखें तो इसकी प्रमुख नदी है नाइजर है, कांगो है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके अंदर से देखिए आप, यदि हम इसको ऊपर करें तो ये आपकी विषुवत रेखा है। ये आपकी क्या है, ये आपकी विषुवत रेखा है। ये आपकी साथ में कर्क रेखा है। और ये देखो डॉटेड जो नज़र आ रही है, ठीक है, इसके जस्ट साइड में ये आपकी जो है मकर रेखा है। यानी ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है।
नंबर 3 पर देखें हम यदि क्षेत्रफल के आधार पर, तो नंबर 3 पर हमारा द्वीपीय देश है। नंबर 3 पर हमारा महाद्वीप रहेगा उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पर कौन सा रहेगा? नंबर 4 पर रहेगा हमारा साउथ अमेरिका। नंबर 5 पर बात करें तो नंबर 5 पर रहेगा हमारा नीचे ये अपना अंटार्कटिका। नंबर 6 पर रहेगा अपना यूरोप महाद्वीप, ये इधर वाला जो अपना पूरा ये यूरोप महाद्वीप, ये नंबर 6 पे है। और नंबर 7 पर अपना महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नंबर 6 पर है, 7 पर सॉरी, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नंबर 7 पर कौन सा महाद्वीप हमारा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये नंबर 7 पर है। तो इनसे संबंधित हम जानकारी लेते हैं। देखिए ऊपर जो हमारा नॉर्थ ये उत्तरी अमेरिका जो दे रखा है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा झीलें, 5 झील आप देख पा रहे हैं, जो मीठे पानी की 5 झीलें हैं ये पाई जाती हैं। ग्रेट बियर झील, ये बियर झील है, स्लेव झील है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरोन झील है, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अंदर अगर जो देश जाने तो इसके अंदर देशों की संख्या है 19 देशों की संख्या इसके अंदर है। उसके बाद यदि हम देखें इसकी जो प्रमुख नदी है वो है आपकी मिसिसिपी नदी। इसको पूर्व की पश्चिम की दिशा में देखें तो प्रशांत महासागर, दक्षिण की इधर पश्चिम पूर्व की तरफ देखें दक्षिण पूर्व के अंदर तो अटलांटिक जो महासागर है वो घेरे हुए हैं। इन दोनों बीच के बीच में ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका के यदि हम बगल में देखें साइड में देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, ये इन दोनों के बीच वाला ये जो एरिया है इसको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ये कैरेबियन द्वीप समूह हैं और इनको लैटिन अमेरिका बोला जाता है क्योंकि अच्छा इनके महत्व को दोनों अमेरिका जो हैं आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये इनके महत्व को जानते हैं। इनके महत्व को और अधिक महत्वपूर्ण समझते हुए इसको एक और नाम दे दिया जाता है मध्य अमेरिका के नाम से भी। इन जो कैरेबियन द्वीप समूह है इनको जाना जाता है। ठीक इसके नीचे यदि हम अपने दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये जो महाद्वीप है इसके अंदर आपका ब्राज़ील देश है। यहाँ पर ब्राज़ील जिसका महत्वपूर्ण शहर रियो डी जेनेरो है, जहाँ पर पृथ्वी का जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था समिट 1992 के अंदर, ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण स्टेट है। इसके अंदर से देखिए 2 रेखाएं गुजरती हैं। ये आपकी मकर रेखा, इसके बीच से आपकी क्या जा रही है मकर रेखा, और इसके अंदर से आपकी जो विषुवत रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो ये है अपने 2 महाद्वीप। इसके अंदर और देखें तो यहाँ पर इस साइड के अंदर आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ के निवासियों को क्या बोला जाता है, रेड इंडियंस बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 पर हमारा है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को बोला जाता है क्योंकि ये बर्फ़ से ढका रहता है पूरे साल। ये विज्ञान स्थली भी जाना जाता है, इसको विज्ञान स्थली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको विज्ञान भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग देशों के क्या हैं आपके जो वैज्ञानिक शोध क्षेत्र हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं अंटार्कटिका के अंदर। भारत के भी यहाँ पर जो शोध क्षेत्र बने हुए हैं, जैसे कि भारत ने 1983-84 के अंदर दक्षिण गंगोत्री नाम का क्या बनाया था, यानी दक्षिणी गंगोत्री नाम का अपना क्या बनाया था, यहाँ पर एक शोध केंद्र खोला था। ये जो कि अब ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। उसके बाद 1996 के अंदर एक और बनाया गया, 1996 के अंदर क्या कौन सा बनाया गया था, मैत्री बनाया गया था अपना भारत का जो दूसरा संशोधन केंद्र है। यहाँ पर लगभग 2010 में भारत ने अपने ही नाम से एक और यहाँ पर बनाया भारती। 2010 में भारत ने कौन सा अपना यहाँ पर केंद्र बनाया है, यहाँ पर केंद्र बनाया है भारती 2010 के अंदर। यदि यहाँ पर उस हिल का नाम भी पूछें तो वो है लार्समन हिल।
लार्समन हिल के ऊपर ये भारत ने बनाया हुआ है। तो ये आदमी रहित यानी यहाँ पे वीरान है ये, इस पे जो है इंसानों का वास नहीं है। तो कभी जो इस पे ज़्यादातर क्या किए जाते हैं, वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या है कि इस महाद्वीप के अंदर क्रील मछली सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अंटार्कटिक महाद्वीप है, इस पर क्रील मछली पाई जाती है, इसलिए इसको दक्षिण चुंबकीय ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का दक्षिण चुंबकीय ध्रुव भी इसी को बोला जाता है। तो अब देखते हैं हम नंबर 6 पे। नंबर 6 पर अपना कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर ये आपका क्या है, इधर आपका यूरोप महाद्वीप है। तो इस यूरोप महाद्वीप के अंदर देखिए, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागर और लाल सागर ये जो है इसको अलग करते हैं। और इधर यदि हम यूरोप को देखें तो इधर अपना ये जो कैस्पियन सागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है, जो एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पर एक और आपके क्या है, यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रृंखला, वो इसको यूरोप को एशिया से अलग करती है, एशिया से अलग करती है। और इसके अंदर यदि हम देश की संख्या जाने तो इसमें देशों की संख्या है 50। अफ्रीका देशों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देशों की संख्या के हिसाब से अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा देश 54 देश हैं। ठीक है, 50 देश आपके इसके यूरोप महाद्वीप के अंदर हैं। और यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो जनसंख्या के घनत्व से सबसे ज़्यादा बसा हुआ है, यानी जनसंख्या घनत्व इसका सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। अच्छा, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ होने के कारण, यूरोप महाद्वीप 3 ओर से जल से घिरा हुआ होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रायद्वीपीय। देखिए, इधर आपका भूमध्य सागर हो गया, इधर आपका अरब सागर हो गया, ऊपर की तरफ इसका क्या हो गया, आर्कटिक सागर हो गया। 3 ओर से, क्योंकि जो चारों ओर से जल से घिर जाता है उसको द्वीप बोला जाता है, लेकिन 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीपीय महाद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। आगे देखते हैं हम, ये आपका ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको ओशियन भी बोल दिया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है डार्लिंग नदी। इसकी कोरल, यहाँ पे कोरल द्वीप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। इसकी महाद्वीप के ऊपर क्या है, इस महाद्वीप के ऊपर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। यहाँ के जो जनसंख्या लोगों के पास जो है भू क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 2.35 जो भूखंड जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आता है, यानी सबसे ज़्यादा भू क्षेत्र इसके पास है। यहाँ पर न्यूजीलैंड जैसे छोटे छोटे इसके स्थानीय द्वीप भी हैं, न्यूजीलैंड इसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अब तक हमने जाना इन क्षेत्रों के बारे में, अपने महाद्वीपों के बारे में। तो चलिए अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं हम। ये देखिए, कुछ प्रश्न हमने इससे संबंधित बनाए हैं। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपके पास ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें हम तो सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया। कौन सा है, एशिया। ये जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि इसके अंदर जनसंख्या के हिसाब से जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं 2, भारत और चीन इसके अंदर हैं। उसके बाद रूस इसी के अंदर आता है, पाकिस्तान इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व की अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। यह अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन का आइडिया लगा चुके होंगे। एशिया महाद्वीप जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखिए, किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व अधिक है, किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। अभी हमने जनसंख्या के हिसाब से पूछा था, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व आपका यूरोप का अधिक है। घनत्व के आधार पर यूरोप बड़ा है, यदि घनत्व के आधार पर हम बात करें। आगे देखिए, 4th क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है। जी हाँ, यूरोप और पर्वत को कौन सा
यूरोप और जो एशिया महाद्वीप है इसको कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत कौन सा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा पर्वत अलग करता है, तो देखिए कौन सा करता है इसके अंदर। पांचवा क्वेश्चन में यूराल पर्वत या किलिमंजारो, काकेशस पर्वत या आल्पस पर्वत, तो इसको कौन सा पर्वत अलग करता है? यूरोप और एशिया के बीच कौन सा है? यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा महाद्वीप सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ध्यान देने है, ऑस्ट्रेलिया जो ये अफ्रीका जो महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप, ये आपका किसके लिए जाना जाता है? सोने के खान के लिए जाना जाता है। जो इसकी किम्बरले खान है वो सोने और डायमंड के लिए जानी जाती है। यहाँ पर एक कोलिनान नाम के वैज्ञानिक ने यहाँ पर सबसे बड़े हीरे को खोजा था। उस हीरे का नाम, उसी के नाम पर कोलिनान, जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, वो यहीं से पाया गया था, तो इसलिए इसको सोने का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीकन महाद्वीप को हमने ऊपर देखा था, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी इसी को बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है रूस कौन से महाद्वीप का देश है? रूस कौन से महाद्वीप का देश है? तो यहाँ पर देखिए, यदि देखा जाए अधिकांश इसका हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। रूस एक ऐसा देश है, रूस और एक टर्की ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों के अंदर लाई करते हैं। किस किस के अंदर? एशिया और यूरोप के अंदर। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो पार्ट है जहां पर एशिया और यूरोप मिलते हैं उसको यूरेशिया बोला जाता है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? यूरेशिया। क्या क्षेत्र बोला जाता है उसको? यूरेशिया बोला जाता है। तो एशिया आपका रूस और जो टर्की देश है वो ऐसे दो देश हैं जो कि दोनों महाद्वीपों के अंदर लाई करते हैं। और रूस विश्व का एक ऐसा देश है जिसके यहाँ 11 समय जोन हैं। अमेरिका के अंदर 5 समय जोन हैं, रूस के पास 11 समय जोन हैं। अगला देखिए आपका कर्क, मकर व विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है? तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका और यूरोप। तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप हमने जाना था, ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। मकर रेखा जो है वो आपके जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि मकर रेखा, ये आपकी जो मकर रेखा है ये उत्तरी अमेरिका को बांटती है। अगला देश है ब्राजील कौन से महाद्वीप का देश है? अगला क्वेश्चन, ब्राजील कौन से महाद्वीप का देश है? हमने जाना था उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका के अंदर से है तो कौन सा है? इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा दक्षिणी अमेरिका का देश है। और इसमें हमने जाना था ब्राजील के अंदर पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर, और ब्राजील के अंदर ब्राजील का रियो डी जेनेरो जो शहर है वहाँ पर आपका जो 2016 के ओलंपिक थे उनका भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ऊपर हमने जाना था जिसको कि हम घनत्व की दृष्टि से भी सबसे बड़ा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी बड़ा महाद्वीप मानते हैं। उसके अंदर 50 देश हैं, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। जी हाँ, ये है यूरोप महाद्वीप। आपका यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे द्वीपीय देश पाए जाते हैं। अंध महाद्वीप कौन सा महाद्वीप कहलाता है? अंध महाद्वीप कौन सा कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंध महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? तो अंध महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अंध महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों ये हमने जाने विश्व के जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनके बारे में जाना, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बने थे अभी तक एग्जाम्स के अंदर उनके बारे में हमने डिटेल से जाना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।